छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में अध्याय कार्यपालिका के अंतर्गत कल हमने आपको एक प्रश्न भेजा था, संसदीय कार्यपालिका के दोष। तो आइए आज इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। वीडियो को सभी ध्यानपूर्वक सुनाएं। संसदीय कार्यपालिका के दोष। पहला दोष है भैया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। ये संसदीय कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। संसदात्मक कार्यपालिका का सबसे बड़ा जो दोष है कि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। इसमें मंत्री परिषद व्यवस्थापिका का ही एक अंग होती है, इसीलिए नागरिकों को सदैव खतरा बना रहता है। दूसरा दोष है शीघ्र निर्णय का अभाव। किसी असामान्य या संकट की स्थिति में भी कोई परिवर्तन या नियम शीघ्र लागू करना इसके लिए असंभव होता है, क्योंकि कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से कोई भी कानून लागू करने से पूर्व आज्ञा लेनी पड़ती है और इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। तीसरा दोष है दलीय तानाशाही का भय। इस व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है, उसी दल के नेताओं को मंत्री परिषद गठित करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल स्वेच्छाचारी बन जाए और अपनी मनमानी करने लगे। तीसरा है सरकार की अस्थिरता। इस प्रकार की सरकार में मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। व्यवस्थापिका में मंत्रिमंडल का बहुमत न रह पाने की स्थिति में भी मंत्रिमंडल को शीघ्र ही त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अतः कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही छूट जाते हैं जो वास्तव में देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बार बार सरकार के बनने तथा बिगड़ने से राष्ट्र के धन की हानि भी होती है और समय की बर्बादी भी होती है, तथा बार बार मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मतदाताओं की उदासीनता भी इससे बढ़ जाती है। तो सरकार की जो अस्थिरता है, ये संसदात्मक कार्यपालिका का बहुत बड़ा दोष है। पांचवा है भैया, संकट के समय दुर्बल। राष्ट्रीय संकट आपत्ति आ गई मान लिया राष्ट्र पर, तो उस समय यह सरकार अति दुर्बल यानी कमजोर शक्तिहीन सिद्ध होती है। संसदात्मक कार्यपालिका में शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर मंत्री परिषद के समस्त सदस्यों में निहित होती है, इसलिए संकट के समय शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते। एकदम आपत्ति आ गई देश पर, किसी ने अटैक कर दिया, युद्ध कर की स्थिति बन गई, तो उस समय जो है निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। छठा है योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ न मिल पाना। संसदीय कार्यपालिका में सरकार बहुमत दल की ही बनती है, इसलिए विरोधी दल के योग्य व्यक्तियों को कार्यपालिका से संबंधित शासन कार्यों में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वही उनमें से जो है मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, विभाग अधिकारी सब कुछ उसी में से बनते हैं। तो जो विपक्ष होता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि भाई विपक्ष में योग्य आदमी ना हो, तो विपक्ष में जो योग्य आदमी है उनको अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर नहीं मिलता। तो ये भी एक संसदीय कार्यपालिका का बहुत बड़ा दोष है कि योग्य व्यक्तियों को सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो ये इस तरीके से हमने आज आपको बताया संसदीय कार्यपालिका के दोष। कल इसकी हमने फोटो भेजी थी, आप वहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से जो है आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहें, और जो भेज रहे हैं फोटो कॉपी उनको जो है आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। धन्यवाद।